बड़ी खबर रांची से, लेकिन जुड़ी है धनबाद से। दरअसल धनबाद डीसी की गठित जांच टीम की रिपोर्ट गलत आ गई है। धनबाद अंचल में जमीन फर्जी रजिस्ट्री और म्यूटेशन के जांच के लिए बनी थी टीम। खाता संख्या 92 के प्लॉट संख्या 624 के म्यूटेशन का मामला था। जांच टीम ने गड़बड़ी से किया था इनकार और कहा कि सब कुछ ओके है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जांच में पाया कि रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा किया गया है। संबंधित कर्मचारियों और जांच टीम को अब शोकॉज दे दिया गया है। धनबाद अंचल के सीओ हैं प्रशांत लायक और ये खबर आ रही है कि प्रशांत लायक ने ही इस जमीन में गड़बड़ी की थी, म्यूटेशन में गड़बड़ी की थी, दाखिल खारिज गड़बड़ी किया था और इसको लेकर जब मामला सामने आया तो इस पर एक जांच टीम गठित की गई और जांच टीम को गठित करने का निर्देश दिया था डीसी धनबाद ने। उनके निर्देश पर जांच टीम बनी और उसके बाद जांच की गई इस पूरे मामले की और उसके बाद जो रिपोर्ट दी गई उसमें कहा गया कि कोई गलती नहीं हुई है, सब कुछ ओके है, सब कुछ बढ़िया है, कोई गड़बड़ी नहीं है। और इसी रिपोर्ट को डीसी साहब ने भेज दिया विभाग को, भूमि सुधार राजस्व विभाग के पास भू सुधार, और यहां पर पाया गया कि रिपोर्ट तो गलत है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है जिला प्रशासन पर भी कि आखिर उन्होंने कैसे और किन लोगों को इस टीम में शामिल किया था। और हमारे सहयोगी राजेश इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, बड़ी और अहम खबर है कि जो सीओ है प्रशांत वो गड़बड़ी करते हैं और उनकी गड़बड़ी को छिपाने के लिए रिपोर्ट दी जाती है कि रिपोर्ट ओके है और ये निर्देश दिया जाता है डीसी की तरफ से, रिपोर्ट भेजा जाता है। अब क्या इस पूरे मामले में होगा, कैसे ये पूरा मामला पकड़ में आया? ये पकड़ में इस तरह से आया क्योंकि जब राज्य मुख्यालय यानी जो नोडल ऑफिस है पूरे राज्य का जमीन से संबंधित, वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, इसे शिकायत मिली थी कि इस तरह की गड़बड़ियां हैं कि रजिस्ट्री डीड और जिसका म्यूटेशन किया गया कहीं कोई मैच नहीं खा रहा, जमीन कोई है और म्यूटेशन किसी और जमीन का कर दिया गया है, नंबर में भी अंतर पाया गया। तो इसकी शिकायत के आधार पर डीसी धनबाद को कहा गया कि इसकी जांच कराई जाए। तो डीसी धनबाद ने जांच टीम गठित की और जांच करवाई तो पता चला कि डीसी धनबाद द्वारा गठित जांच टीम ने कोई गड़बड़ी होने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि जो राज्य मुख्यालय ने निर्देश दिया, जिसका तथ्य उसके पास था, उसको डीसी ने अप्रूव कर दिया, जो जांच टीम उनके द्वारा गठित की गई थी। और उसी टीम ने जिसने कहा कि किसी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी नहीं हुई है, आज बिना देखे जाने डीसी धनबाद ने इसको अप्रूव करके राज्य मुख्यालय को भेज दिया। जब राज्य मुख्यालय यानी राजस्व एवं भूमि विभाग सुधार विभाग ने इसे अपने स्तर से जांच की तो पता चला कि दोनों में गड़बड़ी है, पंजी 2 में भी गड़बड़ी है। इस आधार पे डीसी धनबाद ने ये रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया राजस्व विभाग को। सवाल 2-3 है। एक तो यह है कि जो अधिकारी है या कर्मचारी है ऑफिस के जिन्होंने गड़बड़ियां की है, फर्जीवाड़ा किया है, वो इसमें शामिल है। दूसरी की जांच टीम में जो लोग थे वो भी उनकी भी मिली भगत है कि वो सारी चीजों को हड़प कर रहे थे, यानी लीपापोती कर रहे थे और जो अधिकारी कर्मचारियों का बचाव कर रहे थे। तीसरी गड़बड़ी यह है कि डीसी धनबाद ने जो टीम गठित की, वो जो रिपोर्ट आई उसको भी उन्होंने बिना देखे समझे फॉरवर्ड कर दिया राज्य मुख्यालय को। तो 3 लेयर पे ये गड़बड़ियां हुई है। अब राज्य मुख्यालय ने यानी सरकार ने कहा है डीसी धनबाद को कि आप जो गड़बड़ी किए हैं, ये गड़बड़ी हुई है, इसलिए अब कोई शक शुबा नहीं है, गड़बड़ी हुई है तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, एक्शन लें। साथ ही उनके द्वारा यानी डीसी धनबाद के द्वारा गठित जो टीम थी, जांच टीम थी, उनमें जो लोग शामिल थे उनको शो कॉज किया जाए कि आपने किस तरह से जांच की कि गड़बड़ी नहीं पाई गई। कहीं न कहीं पूरी तरह से आप देखें तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। इसमें धनबाद सीओ की संलिप्तता तो है ही, उनको बचाने के लिए भी एक बड़े स्तर पर प्रयास किया गया। पंकज, बिल्कुल राजेश, तो कहीं ना कहीं सीओ साहब जो है प्रशांत लायक, उनकी तरफ से गड़बड़ी की गई। उसके बाद हो सकता है कि जो कमेटी के सदस्य होंगे या तो वो डर कर सीओ साहब के खिलाफ रिपोर्ट नहीं बनाया होगा, या फिर हो सकता है चाय पानी की वजह से नहीं बनाया होगा, या हो सकता है सीओ साहब ने डराया होगा कि तुम्हारी गड़बड़ी भी खोल दूंगा, या हो सकता है कि डीसी साहब को सेट कर लिया हो, या हो सकता है डीसी साहब से कुछ गलती भी हो गई हो, रिपोर्ट को भेजने में उन्होंने एज इट इज भेज दिया हो।
शोकॉज जारी कर दिया गया। और आगे अब क्या हो सकता है राजेश इस पूरे मामले को लेकर? शोकॉज तो हो गया है, शोकॉज में चली गड़बड़ी पाई जाएगी और शोकॉज दिया कि भाई रिपोर्ट आपने गलत क्यों बनाई। आगे किस तरीके से आगे प्रक्रिया बढ़ सकती है इस जांच की, इस रिपोर्ट को बनाने की? देखिए, दो तरह की कार्रवाई होती है। एक तो ये कि जब गड़बड़ी राज्य मुख्यालय यानी नोडल डिपार्टमेंट रांची राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पकड़ लिया, तो अब ये बात स्पष्ट हो गई कि ये गड़बड़ी है। अब कोई फर्दर जांच की बात नहीं है कि ये गड़बड़ी नहीं है कि या है। अच्छा जी, लेकिन अब जो है दो बातें होंगी कि जांच टीम के लोग कहते थे और डीसी को कहा गया है कि उनको शो कॉज करिए, और शो कॉज में उनका क्या जवाब आता है कि कैसे गड़बड़ी को वो नहीं पकड़ पाए, तत्पश्चात उन पर डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। चाहे वो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के हों या फिर सर्किल ऑफिस के हों। या दूसरी बात है कि जो सीईओ हैं वहाँ के सीईओ शानदायक, तो उनके स्तर से, क्योंकि वो वहाँ पर अंचल में नोडल अधिकारी हैं, उनके स्तर से ये गड़बड़ी हुई तो वो भी जांच के दायरे में आएंगे। वो पहले से जांच के दायरे में हैं, तभी तो इसकी जांच हुई। तीसरी बात यह है कि डीसी धनबाद से भी ये शो कॉज होगा कि आपने किस प्रकार गलत रिपोर्ट को बिना वेरीफाई किए आपने फॉरवर्ड कर दिया राज्य सरकार को। तो तीनों के अलग अलग स्तर हैं। इनको शो कॉज करके इन्हें क्या है, इनके ऊपर प्रशासनिक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अलग अलग प्रक्रिया है। तो सभी अपने अपने स्तर से ये काम होंगे, लेकिन फिलहाल धनबाद डीसी को विभाग ने, चलिए बिल्कुल बिल्कुल राजेश, यानी कि जवाबदेही जरूर उपायुक्त की होगी, लेकिन जिम्मेदारी जो होगी वो ना रिपोर्ट बनाने वाले अधिकारियों पर होगी जो इस कमेटी के हिस्सा थे, सदस्य थे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी आपने दी, तफसील से पूरी जानकारी दी।